चलती हूँ और शूज पहनती हूँ, मैं सॉक्स बिल्कुल नहीं पहनती हूँ। नमस्कार फ्रेंड्स, देवनगरी उत्तराखंड की द्रोण नगरी से मैं आपकी होस्ट संगीता। तो आज सुबह जैसे मैं इसमें झूले में अक्सर बैठा करती हूँ, तो इसमें थोड़ा अनकंफर्ट लगता है सिर रखने के लिए। तो आज मेरे को एक आइडिया आया, वैसे तो काफ़ी दिन से सोच रही थी, तो आज मैंने कर ही लिया उसका काम। तो करा मैंने क्या कि एक कपड़े की थैली में ना कॉटन भर ली और इसको मैंने तकिए की शेप दे दी। इसको मैं सिल लूँगी किनारे से। देखिए इस तरह से मैंने सुई की हेल्प से इसको सिल लिया है, मोटे मोटे बड़े बड़े टांग दे के, और ये तकिया टाइप का बना लिया है। ये मेरे पास फैब्रिक पड़ा हुआ था, तो मैं बाहर का कवर इसका बना लूंगी, अच्छा भी लगेगा। और जो झूले में कपड़ा लगा हुआ है, सीट जो लगी हुई है उससे थोड़ा मैच भी कर रहा है। तो 3 तरफ से मैं इसको सिल लूंगी और एक तरफ से तो ये बंद ही है, तो इस तरह से सिल के इसको सिल लेते हैं पहले, तब बताती हूँ कैसे क्या करना है। और हाँ, 2 पट्टियाँ काट ली मैंने जो किनारे किनारे में बांधने के काम आएगी। तो इतना काम कर लेते हैं फटाफट और मार लेते हैं सिलाई। तो ये देखिए, ये थैला टाइप का मैंने सिल दिया है, ये कवर है उसका, तो ये सिल दिया है मैंने इस तरह से। और यहाँ से है ओपन, तो यहाँ से डाल देंगे अंदर पूरा बैग। और ये 2 पट्टियाँ मैंने सिली है, तो ये पट्टी मैं एक यहाँ इस तरफ लगा दूंगी और एक इस तरफ, कि ये बांधने के काम आ जाए। तो इस वजह से ये सिल लेते हैं, ये पट्टियां भी लगा लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ आगे। तो ये देखिए, ये हमने सिल लिया है। अब डाल लेते हैं वो बैग इसमें। कोई भी चीज़ हम कैसे यूज़फुल बना सकते हैं। देखिए कई टाइम से, कई साल हो गए थे, ये मेरे पास कॉटन ऐसे ही पड़ी हुई थी और ये कपड़ा भी ऐसे ही पड़ा हुआ था। ये थैली तो देखिए हर घर में मिल जाती है। तो इस तरह से हम घर में पड़ी फालतू चीज़ों से ही हम ये सब बना सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। और अब देखिए मैं ये लगा देती हूँ, देखिए कितना बढ़िया बन गया है। और अब इसको मैं पीछे इस तरह से बांध दूंगी आपस में डोरी, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ बन जाएगी। जीवन का आनंद उसी में है जहाँ पे आपको एक सुकून और शांति भरा पल मिल जाए। तो यहाँ पे बहुत शांति मिलती है। हमारे घर में झगड़े होते हैं, खुशी हमारी तो बिल्कुल यहीं बैठी रहती है। अब सर्दियों में धूप भी लगती है यहाँ पे और मज़ा भी आता है। कभी वो मोबाइल छेड़ती रहती है, कभी पढ़ाई करती रहती है। देखिए मैं इस तरह से यहाँ बैठ के जो सुकून और आनंद मिलता है वो मैं बता नहीं सकती, क्या अनुभूति होती है। तो देखिए अब कितने आराम से हम यहाँ पे बैठ के एक चैन की सांस ले सकते हैं। एक कॉर्नर बन गया बहुत बढ़िया सा। तो ये देखिए तकिया मैंने इस तरह से लगा दिया है और इसको इस तरह से अटैच कर दिया है। बहुत अच्छा कॉर्नर बन गया है। तो दोपहर के बज रहे हैं 12 और मैं शूज़ वगैरह पहन के चल दी हूँ। और शूज़ पहनती हूँ मैं, सॉक्स बिल्कुल नहीं पहनती हूँ क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट लगता है। तो थोड़ा सा टाइम होता है तो मैं फटाफट शूज़ पहनती हूँ और निकल चलती हूँ। आजकल ठंडा है तो किसी भी वक्त निकल जाओ, बस वॉक करनी चाहिए। अपने शरीर को आराम नहीं देना चाहिए। जितना आराम देंगे आप शरीर को, उतना ही शरीर आपको परेशान करेगा। तो अमरूद खाते हुए चश्मा पहन के, चश्मा मेरे को बहुत पहले लग गया है। डॉक्टर ने कहा था बस रात को सोते हुए चश्मा उतार देना, लेकिन मैं नहीं मानती कहना, और मेरी आई साइड और ज़्यादा वीक होती चली जा रही है। तो डॉक्टर का कहना मानो, जो डॉक्टर बोलते हैं वैसा करो, वरना आप बहुत पछताएंगे जैसा मैं पछता रही हूँ। चलो अब लगा के रखूँगी, कोशिश ये करूँगी कि चश्मा लगा के रखूँ। तो खा रही हूँ फल, खाते खाते वॉक करेंगे तो फल भी मतलब फल वाला काम भी हो जाएगा और हमारा वॉक वाला काम भी हो जाएगा। वॉक ज़रूर करनी चाहिए। चलो कर लेते हैं थोड़ी वॉक। तो इस तरफ तो बहुत ठंडा है, तो क्या फ़ायदा फिर नीचे उतरने का। और उस तरफ ठंडा है, उस तरफ गर्म है। तो अब आ गई धूप, तो धूप में कर लेते हैं वॉक। चलो 2-4 राउंड कर लिए जाएं। हमारी सोसाइटी बहुत लंबी चौड़ी है, 800 मीटर का एक राउंड है। तो कर लेते हैं 2-3 राउंड मार लेते हैं फटाफट। चलिए आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो सर्दियों में बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि कितनी कड़ाके की सर्दी अब पड़ चुकी है और पड़ने वाली भी है। आगे आगे और सर्दी ज़्यादा होने वाली है। तो
तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, ऐसे ही सर्दी को रोक तो नहीं सकता लेकिन हमारे ऊपर उसका अटैक कम पड़े, तो ऐसे हमारे शरीर को मजबूत करने के लिए और याददाश्त बढ़ाने के लिए और वेट लूज के लिए भी ये काफी फायदेमंद है। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज खजूर के लड्डू। बनाने चलते हैं ड्राई फ्रूट्स और खजूर के लड्डू। चलिए, तो इसे बनाने के लिए चाहिए होंगे खजूर। तो खजूर को मैंने देखिए इसकी गुठली हटा दी है अंदर से, और ये ले लिया मैंने खजूर। ड्राई फ्रूट्स में लिया है मैंने किशमिश, अखरोट, काजू और बादाम। ये है मैंने कढ़ाई, उसमें 1 चम्मच डाल दूंगी घी। इसमें डालूंगी मैं सबसे पहले बादाम। बादाम पकने में टाइम लगाता है, तो सबसे पहले मैं बादाम पकाऊंगी। जब ये थोड़ा रोस्ट हो जाए तो मैं और भी डाल दूंगी इसमें। तो बादाम पकने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, तो तब तक हम और काम कर लेते हैं। तो हम कर लेते हैं मखानों की कटिंग। तो बादाम हमारे ब्राउन हो गए हैं, अब इसमें डाल देते हैं हम ये अखरोट और काजू। तो ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़रूरी है, लड्डू वगैरह खाने बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर सर्दियों में। ये कुदरती मिठास वाले लड्डू बहुत ही अच्छे और बहुत ही शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। शरीर को गर्म रखने के लिए, गर्माहट देने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये बिना चीनी, शक्कर, बिना मिश्री के ये लड्डू बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो बादाम तो आपको पता ही है याददाश्त बढ़ाने के लिए होते हैं। अखरोट बच्चे बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन बच्चों को बहुत ज़रूरी होते हैं अखरोट। तो आप इस तरह से लड्डू बनाएं। अब एग्ज़ाम जैसे शुरू होने वाले हैं बच्चों के, तो बच्चों के माइंड को तेज करने के लिए अखरोट बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो किसी भी तरह से बच्चों को अखरोट ज़रूर खिलाएं, क्योंकि बच्चे अखरोट खाने में बहुत आनाकानी करते हैं। तो इस तरह से लड्डू बना के हम बच्चों को आराम से खिला सकते हैं अखरोट। तो देखिए इस तरह से सारे ड्राई फ्रूट्स को घी में पका लेंगे। देखिए मखाने आपको पता ही है कितना कैल्शियम होता है मखानों में, तो हम मखाने भी डालेंगे इसमें। लास्ट में खजूर भी डाल देंगे जो हमने पिसा था मिक्सी में। तो सभी ड्राई फ्रूट्स को पकाने के बाद अब इनको मैं दरदरा कूट लूँगी। तो मैं इसमें कूट रही हूँ। आप चाहें तो मिक्सी में पीस सकते हैं, बारीक पीस सकते हैं, मोटा पीस सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से दरदरा मैंने कूट के, और अब ये जो खजूर है इस पे सब लिपट जाएगा। तो घी लगाने की भी हाथों में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने घी ऑलरेडी इसको पकाने के लिए लगा रखा है। तो देखिए इस तरह से सारे मिक्स करके और अपने हाथों से इस तरह से बड़े छोटे जैसे भी आकार के आप लड्डू बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो ये बहुत ही कारगर तरीका है, बहुत ही ईजी तरीके से बन जाते हैं, बहुत आराम से और बहुत कम टाइम में बन जाते हैं। और पूरे आप खूब सारे बना के रख सकते हैं, पूरी सर्दी चला सकते हैं। तो सर्दियों में ज़रूर खाएं, खिलाएं सभी को। तो इस तरह से अपनी सर्दी दूर भगाएं और मज़े लें पूरी सर्दी के, और आपको सर्दी भी ना लगे तो और फटाफट बन भी जाए। ऐसी चीज़ किसको नहीं अच्छी लगती। तो अब मैं लपेट लेती हूँ। अब देखिए इस तरह से मैं लड्डू बना लूँगी दोनों हाथों से, और फटाफट बन जाते हैं और फटाफट बना लेते हैं लड्डू। चलिए, तो कैसा लगा आपको ये इजी तरीका? प्लीज़ आप मेरे चैनल पे कमेंट्स ज़रूर करें, अच्छे लगते हैं। अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। तो देखिए इस तरह से बना लेते हैं फटाफट लड्डू। तो अब सर्दियों में बनते रहेंगे लड्डू, आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फ्रेंड्स। कल मिलते हैं नए दिन, नई सोच और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।